माता की जय। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। मसान कौन होते हैं? मसान का नाम सुनकर कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि मसान तामसिक है, इनकी सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए। उन्हें मसान के विषय में पता नहीं है। कौन होते हैं मसान की क्षमता क्या है, मसान का कार्य क्या है, कितने प्रकार के मसान होते हैं, मसान को किस किस तरीके से प्रसन्न किया जाता है, मसान से किस तरीके का कार्य लिया जाता है और मसान करते क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे पूरे रिसर्च के साथ, क्योंकि मसान के ऊपर हमारा बहुत ही गहरा रिसर्च है। एक होते हैं 80 सिद्ध मसान, जिन्हें बोला जाता है पक्का मसान। 80 सिद्ध मसान में 21 मसान अघोरी हैं, जिन्हें अवघड़ मसान कहते हैं, और बाकी के मसान भी सिद्ध हैं लेकिन वो अघोरी नहीं है। जो 21 अघोरी सिद्ध मसान हैं, एक गुरु पद पे हैं, अर्थात इन्होंने जीवन भर तपस्या की है, और ऐसी वैसी तपस्या नहीं कि हमारे आपकी तरह तपस्या है, प्रचंड तपस्या की है, और तब जाके बने हैं ये सिद्ध मसान। और बाकी के मसान इनके ऊपर इनके गुरुओं की कृपा से बने हैं, या माता पिता के आशीर्वाद से बने हैं, या तो देव के आशीर्वाद से बने हैं, जैसे भैरव महाराज का आशीर्वाद हो गया हो, शनि देवता का आशीर्वाद हो गया हो, भगवती की आशीर्वाद हो गया हो, तो मसान बन जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 80 सिद्ध मसान की। 80 सिद्ध जो मसान होते हैं, मसान का कार्य होता है क्षेत्र की रक्षा करना। याद रखना, जिन्हें आप लोग कहते हो एक गलत है, इनका काम होता है क्षेत्र की रक्षा करना। लेकिन कौन से क्षेत्र की रक्षा करना, ये रहस्य पूरे YouTube पर आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताया होगा। जहां जहां शक्तिपीठ है, या जहां जहां भगवान शिव के जागृत ज्योतिर्लिंग है मुख्य, वहां वहां मसान पाए जाते हैं। आखिर शक्तिपीठ के पास ही और जागृत ज्योतिर्लिंग के पास ही मसान क्यों पाए जाते हैं? कभी इसके विषय में सोचा है? बहुत लोग कहते हैं कि मसान तामसिक होते हैं। क्यों होते हैं, इसका भी रहस्य बताएंगे। किसी भी मसान की समाधि चाहे जहां हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो मसान रहता कहाँ है ये महत्वपूर्ण है। जैसे हमने जन्म लिया कहीं और निवास कर रहे हैं आज विंध्याचल में। बहुत सारे लोग हैं जो जन्म लिए हैं कहीं और अब 2-3 पीढ़ी से रह रहे हैं प्रदेश में। जहाँ उनकी समाधि बनी है वहाँ भी उनका अंश रहता है, लेकिन मसान मुख्यतः रहते हैं शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग के आसपास। जैसे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जो वहां पे एक मसान रहता है। विंध्याचल में नाथुराम अवघड़ और रामनाथ करके 2 मसान यहाँ रहते हैं। काशी में काशीराम और कल्लू डोम 2 मसान काशी में रहते हैं। बहराइच में कनिफरात रहते हैं, मखाना रहते हैं, हरिहरा रहते हैं। जो 80 सिद्ध मसान हैं, ये देव स्थान पे रहते हैं, शक्तिपीठ पे रहते हैं, या तो जागृत शिव मंदिर के पास रहते हैं। और जो कच्चे मसान होते हैं, कच्चे में जो अच्छे मसान होते हैं, वो भी शिव मंदिर के पास रहते हैं, या माता के मंदिर के पास रहते हैं, या तो किसी पुल पे उनका स्थान होता है, जहाँ पे नदी का पुलिया होता है, वहाँ पे आसपास में उनका स्थान जरूर होता है। ये कच्चे मसान है। इसके बाद आते हैं गंदे मसान। गंदे मसान ये वो होते हैं कि जो जाने अनजाने में बन जाते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं होता। तो सबसे पहले बात करेंगे 80 सिद्ध मसान में 21 अवघड़ मसान की, जिन्हें अघोरी मसान कहते हैं। ये सब के सब गुरु पद पे हैं, भगवान के
तुलना में आ गए हैं। जैसे गुरु कीनाराम जो कि अघोरियों के साक्षात भगवान है, ईश्वर है, भगवान दत्तात्रेय, गुरु गोरक्षनाथ, दादा मछेंद्रनाथ, कनिफनाथ जी महाराज और कीनाराम जी महाराज, ये देव माने गए हैं। बाकी जितने भी मसान हैं या जितने भी गुरु हैं सब इन्हीं के ही शिष्य हैं, चाहे नाथ संप्रदाय में, चाहे कपाली संप्रदाय में, चाहे अघोर संप्रदाय में, यही इनके कर्ता धर्ता है। मसान शिव की भक्ति करते हैं, राम की भक्ति करते हैं जो औघड़ मसान है, भगवान शिव और राम की भक्ति करते हैं जिन्हें अघोरी मसान कहते हैं, औघड़ मसान जो कि 21 सिद्ध मसान में आते हैं। ये सारी विद्याएं जानते हैं, सारे जोग प्रयोग जानते हैं, सारे तंत्र मंत्र जानते हैं, सारे प्रकार के अनुष्ठान जानते हैं, सारी क्रियाएं जानते हैं। और जो इनका भगत होता है उनके ऊपर कभी तंत्र मंत्र होता ही नहीं है, उन्हें कभी ताबीज रक्षा ये सब बांधने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, कवच, क्योंकि ये उनके गुरु बनते हैं और उनके पास आई हुई सभी विपत्तियों को काट देते हैं। गंगाराम महाराज को जो कि ये विशुद्ध मसान है अवगढ़ी, 3 बीड़ी एक साथ में यहाँ जलाते हैं कानी उंगली में और एक सांस में पी जाते हैं। ये बीड़ी, दूध, शराब कोई भेद ही नहीं है, पी लेते हैं, अंडा खा लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि तामसिक भोग देने से मुक्ति नहीं मिलती। ये जानने से पहले आपको पता हो जाना चाहिए कि ये तामसिक है क्यों। ये जन्मजात तामसिक नहीं थे, ये मसान बनने के बाद तामसिक हुए। विंध्यवासिनी मंदिर है भगवती की, यहाँ पे भी बकरा चढ़ता है। किस लिए चढ़ता है? क्या राज राजेश्वरी, योग माया, महामाया, आदिशक्ति भगवती विंध्यवासिनी अपने लिए? नहीं, इनकी योगनियों के लिए, इनकी मसानियों के लिए, इनके जो है साथ चलते हैं आकाश कामनी, धारा की शायर, फूलमती, जो योगनियाँ चलती है, जो मसानियाँ चलती है, जो विंध्य पर्वत पे यक्षणियाँ हैं, उनको बांटती हैं। भगवती तो अड़हुल का फूल और शहद बहुत प्रिय है, सफेद मिठाई, नारियल, चुन्नी, 16 श्रृंगार, लेकिन देना जरूरी है, क्योंकि क्या भगवती कार्य करती है? भगवती किसी का कोई कार्य करती भी नहीं है। भगवती तो सिर्फ इच्छा प्रकट करती है और उनकी योगनी, मसानी, यक्षिणी वो जाके कार्य करते हैं। अब वो लोग कार्य करते हैं तो भगवती उन लोगों का पेट भरने का भी भगवती की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए उनको तामसिक भोग दिया जाता है। और तामसिक भोग का प्रमाण दुर्गा सप्तशती में भी है, जहां पे स्वयं ब्रह्मा जी, प्रजापति दक्ष, विश्वामित्र, मार्कंडेय ऐसे ब्रह्म ऋषि और देवताओं ने दुर्गा सप्तशती की महिमा गाई है। जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं कि कहते हैं कि सफेद स्वच्छ रहो, अच्छे कपड़े पहनो, परफ्यूम लगा के घूमो, लेकिन कभी कभी जीवन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां हाथ गंदे करने पड़ते हैं, जहां पे अपना पिछवाड़ा भी धोना पड़ता है। तो जो 21 अवघड़ी मसान है, एक गुरु पद पे है, सब कार्य करने में सक्षम है, सिवाय राम जी का दंड नहीं काटेंगे, राम जी का दिया हुआ दंड नहीं काटेंगे। इनकी सेवा करने से जो कहते हैं मुक्ति नहीं मिलती है, ये भी पूर्णतः गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिनको पूजोगे वैसे बनोगे, तो सीधी बात है, मसान को पूजोगे तो मसान ही बनोगे। परंतु हम कह रहे हैं कि इनसे मुक्ति मिलती है, कैसे मुक्ति मिलती है, उसकी युक्ति आपके अंदर होना चाहिए और दिमाग आपके अंदर होना चाहिए। मसान की सिद्धि देवता के रूप में नहीं करनी चाहिए, मसान की सिद्धि गुरु के रूप में करनी चाहिए कि हे गुरुदेव हमारा मार्ग प्रशस्त करें, जिससे हम परम तक पहुंच पाए, परम को प्राप्त कर सके। जिस प्रकार एक भूत, एक प्रेत सिद्ध हुआ था तुलसीदास जी महाराज को, और उनको हनुमान जी मिल गए, राम मिल गए, भोलेनाथ की कृपा मिल गई, पार्वती की कृपा मिल गई। आखिर वे कृपा दिलाया कौन? एक प्रेत दिलाया। राजा विक्रमादित्य को राजा विक्रमादित्य बनाया कौन? एक बेताल बनाया।
याद रखें इस बात को, आपकी नीयत सही होनी चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं उसके जिम्मेदार हम हैं, लेकिन आप क्या समझ रहे हो उसके जिम्मेदार आप हो। इसी प्रकार वो देवता है, गुरु है, भूत है, प्रेत है, आपको उनसे काम अपनी मुक्ति का और धर्म का लेना चाहिए कि अधर्म का लेना चाहिए। अगर इन्हें गुरु बना लो तो आपको शिव के चरणों में पहुंचा देंगे, क्योंकि खुद शिव भक्त हैं, और शिव आपको हरि के चरणों में पहुंचा देंगे, राम के चरणों में पहुंचा देंगे, कृष्ण के चरणों में पहुंचा देंगे, जहां से आपको मुक्ति है। मसान का मुख्य काम होता है क्षेत्र पर निगरानी रखना। जैसे विंध्यवासिनी क्षेत्र है, यहाँ की रक्षा की जिम्मेदारी सेनापति देवी तारा है, लेकिन यहाँ की साफ सफाई, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, थान ब्रह्म को काबू में रखने की जिम्मेदारी, इनको दबा के रखने की जिम्मेदारी मसान की है। मसान धार्मिक क्षेत्रों में जो अव्यवस्था परालौकिक होती है उसको संभालने की जिम्मेदारी मसान की है। बात को आप लोग समझे। जिस प्रकार काशी में मणिकर्णिका घाट में इतने भूत प्रेत है, वहां पे कोतवाल साहब वहां के कोतवाल हैं, लेकिन क्यों सारे मसान कोतवाल के अधीन हैं? कोतवाल के गढ़ हैं, भैरव के गढ़, सारे मसान क्यों हैं? क्योंकि वहां पे शमशानी या परालौकिक ऊर्जाएं जो होती हैं उनको नियंत्रित करने का काम मसान करता है, जिससे उस क्षेत्र में आने वाले लोग, दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों को नजर न लगे, टोना न लगे, भूत प्रेत लेके न जाए। आप लोगों को बात समझनी चाहिए कि आप लोग रास्ते से जाते हो, चौराहे से जाते हो, वहां आपको प्रेत पकड़ लेता है, चौराहे वाली पकड़ लेती है, मदानन चौराहे पकड़ लेती है, उतारा आपको पकड़ लेता है। लेकिन शक्तिपीठ या जागृत शिव मंदिर में जाने से और आने से आपको रास्ते पर का कोई भी भूत प्रेत, थान ब्रह्म, मसान मसानी नहीं पकड़ेगा। ये कार्य करते हैं मसान शक्तिपीठों में बैठ के। जैसे कामाख्या में दुनिया मसान है, आप जा रहे हो दोपहर में या रात्रि को जा रहे हो, आपको कोई प्रेत पकड़ लिया, निगेटिव एनर्जी आपको पकड़ लिया, रास्ते में चौराहे वाली पकड़ ली, किसी का उतारा किया हुआ पकड़ लिया, ये आम जगह होता है। मसान को शक्तिपीठों पर रखा इसीलिए गया है। ये शक्तिपीठ पे और ज्योतिर्लिंग के पास पाए इसलिए जाते हैं कि यहाँ पे जो उनके आराध्य के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको कोई अव्यवस्था न हो, उनको सुरक्षित यहाँ से जाने दें। और ये काम मसान करता है काशी के कोतवाल काल भैरव के हुक्म से। इसीलिए देखिए, जहाँ पे भी आप बड़े मंदिर में जाते हो और आते हो, वहाँ आसपास शमशान रहता है, उतारा होता है, तंत्र की क्रियाएं चलती है, दुनिया भर की क्रियाएं चलती हैं, परंतु आप जाके आते हो तो आपको कोई प्रेत वहाँ का नहीं पकड़ता। जबकि रास्ते पर का पकड़ लेगा, घर के पीछे का पकड़ लेगा, वहाँ नहीं पकड़ता। वो कार्य मसान करते हैं कि भगवती के जो चरणों में आ रहे हैं, शिव के जो चरणों में आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, कोई पैरानॉर्मल एनर्जी उनको न पकड़े। क्योंकि जो शक्तिपीठ होता है, जो शिव मंदिर होते हैं, वहाँ शमशान होता है, रोज चिताएं जलती है, रोज प्रेत होते हैं, लोग दूर दूर से आके अपना उतारा कराते हैं, वहाँ तांत्रिक भगत होते हैं, भूत प्रेत पकड़ के रखते हैं, थान भरम के पास पकड़ के रखते हैं, पीपल का वृक्ष होता है, नदी का झरना होता है, वहाँ पे बामक होती है, बाम की होती है, जिन जिन्नात, भूत प्रेत, यक्ष बेताल सब रहते हैं, लेकिन किसी को परेशान न कर सके, ये काम मसान का है। तो मसान एक तरीके से आपकी सुरक्षा करते हैं, ये हमने अपने रिसर्च में पाया है। और इसी कारण से नदी के तट पे, पवित्र नदियों के तट पे और जागृत शिव मंदिर में, ज्योतिर्लिंग में और शक्तिपीठों पर जाने के बाद किसी को समस्या नहीं होती, क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवती ने मसान को दिया है। अब जब काम ऐसा करेंगे तो भोग भी वैसा लेंगे। इनको भी, मसान को भी पूजने के तरीके सात्विक, राजसिक, तामसिक, घी के हवन से आप पूछ सकते हैं मसान को और भैरव को। 5 लड्डू बतासे लौंग पे पूछ सकते हैं आप, नहीं तो अंडा लड्डू गरी के गोले पे पूछ सकते हैं। आज तक हमने किसी के लिए बड़ी हत्या नहीं करवाई, जीव हत्या नहीं करवाई। हम पुजवा देते हैं 2 अंडे पे, 2 लड्डू पे, गरी के गोले पे। और मसान के अंदर बहुत ताकत होती है। और बाकी के 21 अघोरी मसान को छोड़कर 21 जो अघोरी मसान है, इसमें 7 भाई मसान हिमाचल के हैं, गणेशनाथ, मखाना, हरिहरा, बहराइच के पास के हैं, आसपास के क्षेत्र के, वहाँ के
काशीराम यहाँ के हैं, नाथूराम और रामनाथ विंध्याचल के हैं, एक अवघड़ी मसान वृंदावन का है। इसी प्रकार 21 सिद्ध अवघड़ी मसान है, अघोरी मसान, और बाकी के मसान वो हैं जिन्होंने देव कृपा से बने हैं। जैसे बाबा देव गुमानी को मिल गए बुलाकी जी, और यमुना नदी में लड्डू के चक्कर में कूद गए और वहीं पे डूब के मर गए। भैरव बाबा की कृपा थी गुमानी देव पे, तो गुमानी देव को मसान बना दिए और निकले हरारा के, तो किसी के रोके रुक ही नहीं रहे थे। अब चले गंगा जी का था लेने, रास्ते में देखे दिल्ली में आगे देखे तो हरिया महकर वाल्मीकि था, उनसे टकराव हुआ। वो काली का भगत था, एक बार इनको रोक दिया तो बोले मुझे यमुना का था लेना है, आगे जाऊंगा, अगर कोई मुझे और रोक देगा तुम्हें मार दूंगा। कोई नहीं रोक पाया तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। तो गए आगे, आगरा में सैयद कमाल खान मिल गए, वो तो तांडव मचाए, तो उनके सब शिष्य लोग गए, कोई इनको थाम नहीं पाया। सैयद कमाल खान से बुलाकी का भिड़ंत हो गया, सैयद कमाल खान इनको हरा नहीं पा रहे थे, तो पीछे एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी, वो झाड़ू से बुलाकी को मारी। बुलाकी उधर देखे तो सैयद कमाल खान ने उनको धक्का दे दिया और बुढ़िया ने कुएं में गिर गए। तो बीवी फातिमा के मंत्रों से कवच लगा दिया, अब बुलाकी वहां से निकल नहीं पाए। बुलाकी सैयद कमाल खान के पास हार मान लिए, तो बोले मेरा एक काम है। बोले क्या काम है? मैं बोले ऐसे ऐसे करना था, उसको मारने जाना है। सैयद कमाल खान बोले वचन दो कि आने के बाद इसी कुएं में ही रहोगे, तुम निकलोगे नहीं। बोले नहीं निकलूंगा। चले गए। अब हरिया वाल्मीकि को पता चल गया मार देगा, तो बोला प्रणाम किया, सब ठीक बोला। बोला ठीक है। बुलाकी बोले तुम्हें मैं मार रहा हूँ, लेकिन मेरी जगह तुम रहोगे, सुअर और शराब तुम पियोगे, मैं तो लड्डू खाऊंगा और वहीं पड़ा रहूंगा कुएं में, और तुम बुलाकी बनकर समाज में रहोगे, अच्छे कर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे। लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों ने बुलाकी से बुरे कर्म करना शुरू कर दिया। वो कर्म बुलाकी नहीं करते हैं, वो कर्म हरिया वाल्मीकि करता है, हाथ झुला झुला के। ऐसे शराब हरिया वाल्मीकि पीता है, सुअर हरिया वाल्मीकि लेता है, गंदे कर्म हरिया वाल्मीकि करता है, क्योंकि वो खुद एक तांत्रिक है और काली का भगत था, तो अपनी ही शक्ति और विद्या का उपयोग कर लेता है। इसलिए तांत्रिक बुलाकी को नहीं हटा पाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते सामने बुलाकी नहीं है, सामने हरिया वाल्मीकि है। तो ये है मसानों का रहस्य। मसान कभी पाप खुद से नहीं करते, मसान कभी खुद से पाप नहीं करते। तो इसी मसान के रहस्य को हम आगे अगले पार्ट में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।